कितना टाइम हो गया बीजेपी सब तेरी वोटा करते साडा काम एमएलए नहीं सड़क बना जी शुक्रिया। तो आज का विशेष कार्यक्रम क्या था? देखिए, आज तो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं वेद फुला जी। मैं इनके यहीं पर चाय पानी के प्रोग्राम पे आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम किया हुआ है। मगर हमारे विधायक आदरणीय भाई दूड़ाराम जी, आदरणीय लक्ष्मण नापा जी, ये सब लोग हम लोग साथ में आए थे। तो बस चाय पानी का कार्यक्रम था, यहाँ पर 2-4 बात भी हो गई है, बस इतना ही। ये तो आज एक किस्म की नुक्कड़ जनसभा भी बन गई, क्योंकि 3 ब्लॉकों के यहाँ सरपंच भी मौजूद हैं, यहाँ पे आए हैं आपके स्वागत के लिए। तो ऊपर से चुनाव है, किस नज़र से देखते हैं इसको? नज़र बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतकर 400 पार के आंकड़े में अपना बहुकीमती योगदान दे रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है कि कांग्रेस के लोगों ने, चौटाला के लोगों ने झूठ बोल के यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार किया। 60 साल का अरसा छोटा नहीं होता, मगर हम लोगों ने जो भी जनता से वायदे किए हमने पूरे किए। हमने कभी नहीं झूठ बोल के ये कहा कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी हटाएंगे। हमने तो शुरू से ही कहते हैं कि भाई हमारी सरकार बनाइए। हम लोग इस देश के 3 मुख्य बिंदु हैं, उन पर काम करेंगे। कांग्रेस ने 60 साल पहले इस देश के माथे पे कलंक लगा रखा था, धारा 370 का। हम सड़क पर उतरते थे, हम कहते थे कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम इसको धोएंगे। हमने वो कलंक को मिटा दिया, इतिहास के पन्ने बना दिए। जो हमारा राम मंदिर था उसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमने देश की जनता को कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम लोग इस कानून लेके आएंगे और हम भगवान श्री राम के मंदिर को बनाएंगे। जितनी लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी उस कानूनी प्रक्रिया के पार जाके हम लोग काम करेंगे। हमने करके वो भी जनता को सुपुर्द कर दिया। तीसरा, जनसंख्या संतुलन का इतना बड़ा मामला, इन कांग्रेसियों ने तो यहाँ भी इतना बड़ा भेदभाव कर रखा था। हमारे लिए तो कह दिया हम दो और हमारे दो, दूसरों को कह दिया कि भाई तुम तो वहाँ जाओ अपना पर्सनल लॉ बोर्ड में, उस बोर्ड में तय करके लेके आओ क्या करोगे, तारे पर कोई बंदिश नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 5 और हमारे 25 है। तो जैसे जनसंख्या संतुलन, ये एक तरह के कानून सारे देश के लोगों के लिए होने चाहिए। इसलिए हमने कहा कि समान नागरिक संहिता के कानून को लागू करेंगे। हमने अपने इस काम को भी कर लिया। आज हमारा टारगेट है, आगे का भी टारगेट ये कि जब हम लोग अपने आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे, उसके लिए हमने बिसात बिछा दी है। और देश की जनता समझ रही है कि भाई यह कांग्रेसी आगे, यह दूसरे दलों के लोग आ गए, इंडी गठबंधन जो गठमुंडिया गठबंधन यू आ गया, यहाँ कोई हाथ गेला पोचा ना मार जाए, कोई झाड़ू नहीं मार जाए। जो भी ये चीज़ और ब्रेकर जो लगा रखे थे इन्होंने विकसित भारत बनन में, यहाँ अड़ंगा नहीं बनन देंगे लोग, ये इनको अड़ंगे में डाल देंगे। इसलिए 400 पार जाएंगे। एक अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया अभी तक। भाई कैंडिडेट कहाँ से घोषित करेंगे? वो उन अपने कैंडिडेटों को मनाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे कि भाई तू चुनाव लड़ ले, तू चुनाव लड़ ले। वो सारे भाग रहे हैं। अभी तक शायद कोई मानना नहीं है, एक आधा मान जाएगा जो मानने को चुनाव लड़ेगा। केजरीवाल का अंदर जाना कैसे करें? अरे भाई केजरीवाल ने चोरी की है, चोरी की है। चोर को कहाँ? भाई एक बात बताइए, एक आदमी के लिए इस देश का संविधान नहीं बदल सकते। संविधान के रूप से जो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर बनती थी, कानूनी कार्रवाई हमने की है। वो हम लोगों को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दुर्भावना से ये काम किया। भाई हमारी क्या दुर्भावना उसके साथ? उसने हमारी कौन सा मैच खोल ली कि जो भाई हम उसके प्रति दुर्भावना रखें? चोरी करेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी। आप एक बात बताइए, कांग्रेस के लोग सारे चिल्ली मार रहे, दूसरे भी इंडी गठबंधन के लोग भी ये कह रहे कि भाई भाजपा ने दुर्भावना के साथ हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, यही कह रहे हैं ना। मैं इस देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब एक बार ये उठा के देख लो कि भाई हमने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। एक भी आदमी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक भी। ये तो 2014 से पहले जो इन लोगों ने करप्शन की, जो घोटाले किए, उस
जिसको लेके हम लोग सड़कों पे उतरे, भाजपा के लोग लठ खाए, डंडे खाए, जेलों में भी गए हैं। हमने विरोध किया कि इन्होंने चोरी की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इनकी जांच सीबीआई से कराओ। तब उन्हीं की सरकार ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, ईडी को और सीबीआई को जांच सौंपी थी। हमने कुछ नहीं किया और उन लोगों ने इन संस्थानों को, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको कबूतर की तरह पिंजरे में बंद करके रोका हुआ था। हमने तो आके उसको खोल दिया। जब ये कांग्रेस के लोग मारते कह रहे देख बिला भाई सरकार बन गई, तुम कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हमने कहा तुम ही भ्रष्टाचारी हो। बोले फिर हमारी जांच करा लो। हमने कहा किससे जांच कराएं? बोले सीबीआई से करा लो। जिसने कहा सीबीआई से करा लो, उसकी सीबीआई से करा दी। जिसने कहा जी ईडी से हमारी जांच करा दो, हमने ईडी से करा दी। अब चोर थे, पकड़ में आ गए। अब वो पकड़ में आए तो कह रहे कि बीजेपी वाले दुर्भावना के लिए काम कर रहे। ना हमने कोई मुकदमा दर्ज किया, ना हमने दुर्भावना से के साथ काम किया। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो आज़ादी के साथ अपना काम करती हैं, वो कर रही हैं। अगर हम लोग झूठे मुकदमे बनवा देंगे तो इस देश का न्यायालय पर तो विश्वास होगा, तो आपको न्यायालय में से न्याय क्यों नहीं मिल रहा? फिर माइक रहेगा सर। लगातार पानीपत ग्रामीण से दूसरी बार विधायक और विधानसभा में मेरे साथी और अभी मंत्री बने श्री महिपाल ढांडा जी, फतेहाबाद से विधायक चौधरी दूड़ाराम जी, हरकोफेड के चेयरमैन और संगठन में हमेशा ही हमारे काम करने वाले वेद फुला जी, जिला परिषद की चेयरमैन सुमन खिच्चर जी, गुलशन हंस जी, वेद जांगड़ा जी, हमारी महिला मोर्चा की नेहा मित्तल जी, सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, सभी चेयरमैन और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे बीच का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है, वो आज मंत्री बना है। एक बार सब तालियां मार के स्वागत करें। विधानसभा में विपक्ष बोलता था और उनका जवाब देते थे महिपाल ढांडा जी, तो एक युवा अभी पीछे विश्वास मत लेके आए जब नायब सैनी जी, तो बड़ी बातें कही उन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा जी उनके विधायकों ने, लेकिन जब महिपाल ढांडा जी खड़े हुए तो उनकी बोलती बंद कर दी। ढांडा साहब ने ऐसे ऐसे जो विषय रखे वहाँ, और हम साथ थे सभी विधायक, दूड़ाराम जी, हमने तो एक अच्छे वक्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो मैं रतिया विधानसभा में पहुंचने पर इनका दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमें खुशी होती है कि जब हमारे बीच का और विधायक जी ने नहीं खा रखा, एक खाना खा रखा है और पंचायत मंत्री जी पहुंचे। ये जो आवाज है पानीपत तक जानी चाहिए कि आज भारत माता की जय, महिपाल ढांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हम सब के लिए आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम सब के बीच के एक साथी, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के रूप में, जिला महामंत्री के रूप में, प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, 2014 में पानीपत ग्रामीण से विधायक बने और 2019 में फिर विधायक बने और आज पंचायत मंत्री बनकर हम सबके बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत है। उनके साथ में हमारे आगे स्थानीय विधायक आदरणीय लक्ष्मण नापा जी, फतेहाबाद से हमारे विधायक आदरणीय चौधरी दूड़ाराम जी, जिला परिषद की हमारी चेयरमैन बहन सुमन खिच्चर जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी, मेरे साथ जिला में महामंत्री रहे, वर्तमान में भी महामंत्री हैं, और जैसे आदरणीय महिपाल जी जो रूट लेवल से काम करके लगातार चल रहे हैं, इनके बहुत पुराने साथी भाई सरदार रिंकू मान जी, गुलशन हंस जी जो पूर्व में जिला के उपाध्यक्ष रहे हैं, वेद जांगड़ा जी बहुत पुराने साथी हैं पार्टी के, और पार्टी के जितने पौधे फतेहाबाद में लगाए हैं आज जो फल दे रहे हैं, चाहे आदरणीय बराड़ा जी के रूप में हो जिनको ज्वाइन जिन्होंने कराया से, आदरणीय वेद जांगड़ा जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन नेहा मित्तल जी,
हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो सामने उपस्थित हैं, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष सुमित गोदारा जी, अपने भट्टू मंडल के अध्यक्ष संदीप नेहरा जी, हमारे भट्टू गुन्ना मंडल के अध्यक्ष सुभाष शिवाज जी, शहरी मंडल के अध्यक्ष समीर धिंगरा जी, रतिया शहरी मंडल के अध्यक्ष हमारे सुखविंदर गोयल जी, केवल मेहता जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों। और आज एक छोटे से बुलाए पर, यानी मैंने कल ही फोन किए सभी को, आप जितने साथी आज आए हैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी सरपंच साहब पहुंचे हैं, मैं सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकर्ता साथियों का और गांव वासियों का, अड़ोस पड़ोस के सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, महिपाल जी, मैं गुड़गांव 3-4 दिन पहले बैठक में था, प्रदेश की बैठक चल रही थी, तो मैंने इनको लिफ्ट में मैं मिला। तो लिफ्ट में जब मिला तो हम दोनों ऊपर लिफ्ट में गए, तो मैंने भाई साहब को कहा, भाई साहब आप पंचायत मंत्री बन गए हैं और हम आपका स्वागत करने के लिए चंडीगढ़ कब आए? तो इन्होंने कहा कि भाई तुम चंडीगढ़ क्यों आओगे, मेरे पास सरकारी गाड़ियां वेद भाई, मैं तेरी चाय पीने आने लग रहा हूँ, बता कब आना है भाई है तो बता कब आना है। तो इन्होंने ये को कहा भी डेट देख कब की डेट होगी। तो इन्होंने कहा भी मैं कोशिश करूंगा 2 तारीख को आपके पास पहुंचूंगा। तो ये इन्होंने कल मुझे फोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे महिपाल डंडा जी, जिनके साथ पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जिन्होंने प्रदेश में इनके साथ काम ना किया। थोड़ा दिन पहले मैं इनकी भतीजी की शादी में वहां पहुंचा पानीपत। आप हैरान रह जाओगे कि मैं सुबह 9 बजे गया और शाम को लगभग 8 बजे वहां से फारिग हुआ। यानी एक रैली में जैसे लोग आते हैं और लोग जाते हैं, लगभग वो मैंने अंदाजा लगाया हूँ भाई साहब 1 लाख लोग तो रोटी कम से कम खा गए होंगे। यानी पूरा हल्का महिपाल जी को वहां आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा। ऐसे हरदिल अजीज नेता हमारे महिपाल जी हैं, इनका अभिनंदन और फिर से स्वागत मैं करता हूं। महिपाल जी, ये आपके सामने जितने साथी उपस्थित हैं, आप सबको बाई नाम से जानते होंगे। ये आपने सुनील मेहता जी आपके वहाँ विस्तारक के रूप में भी रह के हैं। ये सतवीर जी हमारे पुराने साथी जो बैठे हैं आपके सामने, और बहुत पुराने साथी जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। और महिपाल जी का एक परिचय और भी है। 2011 के अंदर जब यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था अपने महावीर प्रसाद जी को टिकट मिली थी, तो महिपाल जी यहाँ लगभग 40 दिन लगा के गए थे। फतेहाबाद रतिया विधानसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां महिपाल जी ने जाकर के उस टाइम महावीर जी के लिए वोट ना मांगे हो। ठीक है, उस टाइम हम विपक्ष में थे और सरकार उस टाइम कांग्रेस की थी, वो एक अलग विषय है। यानी इस हल्के में बहुत घूमे हैं। लेकिन भाई साहब, एक निवेदन आपसे मैंने करना है। हमारे पूरे सरपंच भी सामने बैठे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के साथ लग करके मोदी जी को समर्थन देते हैं, मोदी जी के लिए लगातार, क्योंकि मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि पार्टी अक्रॉस द लाइन जाकर के भी लोग उनको पसंद करते हैं। एक छोटी मोटी समस्याएं सरपंचों की है। सबसे बड़ी समस्या जो इनकी है वो ये है कि भाई ये कहते हैं कि जो ठेकेदार है उसको तो जो रेट है फालतू मिलता है, अगर सरपंच काम करे तो उसका रेट बहुत कम मिलता है। तो इस विषय पर आप तुरंत कार्रवाई करके अपने अधिकारियों को आदेश देकर सरपंचों को इस बात के लिए जरूर राहत दें कि ठेकेदार काम करे उसका रेट ज्यादा और सरपंच काम करे तो उसका रेट कम। तो गांव के अंदर एक छोटी पंचायत हमारी है, सरकार छोटी है, इनके बीच में पावर है बहुत बड़ा, ये गांव का बोझ इनके ऊपर रहता है। तो आज हम सब लोग आपसे ये घर आए हैं, आपसे कोई डिमांड नहीं, लेकिन जब भी आप लोग अपने अधिकारियों के साथ बैठे तो इस विषय पे जरूर चर्चा करेंगे। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक छोटे भाई का मान बढ़ाने के लिए आज मैंने आपको कहा कि मैं आपका अभिनंदन करने आ रहा हूं, लेकिन आप मेरे घर पहुंच करके मेरा मान बढ़ाया है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। एक कार्यकर्ता का आपने मान बढ़ाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के रूप में आज ठीक है, एमएलए के रूप में हमारे बीच में कई बार आया, लेकिन आज मंत्री के रूप में पहली बार आए। आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ मेरे छोटे भाई विधायक जी, विधायक रतिया, आदरणीय भाई वेद, जिला परिषद चेयरमैन सुमन खिचड़ जी, सभी मंडल अध्यक्ष रतिया, मंडल अध्यक्ष फतेहाबाद और सभी सरपंच साहिबान, सभी नजदीक गांव से आए हुए, जिले से आए हुए बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, मेरे बोलने से पहले मंत्री जी के बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, जो बात विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के हट के पार्टी मीटिंग के अंदर जब हम बैठे करते थे, ये भी एमएलए थे, एमएलए नाते, तो बात रखा करते थे। वहां पार्टी मीटिंग में तो दिक्कत होती थी सही बात कहने के लिए, लेकिन आज आप लोगों को सरपंच साहब बैठे उनको बताना चाहता हूं, पार्टी मीटिंग में जब कोई बात आती थी तो सरपंच का कई बार मसला आया, दोस्तों मैं आज बताना चाहता हूं, डट कर कोई वकालत करनी थे उस टाइम विधायक के रूप में, तो ये हालात हुए पंचायत मंत्री के रूप में आज आए, लेकिन एमएलए के रूप में जो वहां
पार्टी मीटिंग में सरपंचों की जो वकालत कर रहे थे, ऐसे आदमी मिलना बड़ा मुश्किल था। हालात ये हुए, कुदरत की देन, वही महकमा आज माननीय भाई के पास आया है। दोस्तों, ये कोई नीचे से गए हुए हैं, कोई प्रैक्टिकल हर एक बात जानते हैं, क्या दिक्कत है पंचायतों को, क्या दिक्कत गांव को है, क्या दिक्कत कोऑपरेटिव बैंक में है। जो आदमी गांव से पैदा होकर जाता है, हर बात की दिक्कत, हर बात में बीच में रहते हैं। दोस्तों, ऐसे हमारे मंत्री बने, हमें खुशी है। जो भी समस्या होगी डट कर, चाहे गांव के विकास की बात आए या दूसरी आए, हम डट कर आदरणीय भाई साहब को कह सकेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है इस जिले में, चाहे हल्का फतेहाबाद हो, चाहे हल्का रतिया हो। अभी रास्ते में कह रहे थे कि दुर्राम बेचेंद्र हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे कोई ग्रांट की बात आएगी, कोई जो भी बात आएगी, कोई पंचायतों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं इस ज्यादा बात नहीं कहूंगा कि मंत्री जी आपको साथ बात कहेंगे, तो आपके बीच में रहता हूं। मंत्री जी, आप हमारे जिले में आए हो, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। आज इतना टाइम आपने फतेहाबाद भी रुके, अब यहाँ रुके, पानीपत चल के, तो शाम को आप चंडी ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੂਆ ਨੱਪ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਨਾਪੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਲਟਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 70-72 ਪਿੰਡ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ।